सभी प्यारे स्टूडेंट्स का आपके अपने परिवार HEM टीचिंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की ये हमारी पहली क्लास है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुका है और अब नए क्लास में आप लोग जा चुके हैं, अर्थात 9th वाले बच्चे स्टूडेंट्स अब 10th में पहुंच चुके हैं और अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और हम आप लोगों से वादा करता हूं कि हमारे इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ मुख्य रूप से ये 3 सब्जेक्ट 10th क्लास का और इंटर का हिंदी, इंग्लिश आप लोग शानदार क्लास देखेंगे, ये मेरा वादा है। और आज की क्लास में हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि ये वीडियो, ये क्लास आप लोगों को पसंद आए, अच्छी लगे, समझ में आए, तो अपना सुझाव कमेंट में दीजिएगा। आपका स्वागत है। कुल मिलाकर के आज ही से और अभी से ही आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि पास होना एक अलग बात है और उस सब्जेक्ट में माहिर होना, दक्ष होना, उस सब्जेक्ट का ज्ञान आपके अंदर कूट कर समा जाए, ये अलग बात है। इसलिए मेहनत से, पूरी ईमानदारी से इस क्लास को ज्वाइन करिए, पढ़िए, समझिए। पूरा समय ही बचा हुआ है, साल भर, और बहुत सी बातें हैं जो हम आप लोगों से बाद में करेंगे। आज क्लास, मेरा मन है कि आज हम मैथ का क्लास 10th के बच्चों के लिए पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स के बारे में हम आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ को पढ़ा नहीं जाता है, मैथ को सीखा जाता है। इसलिए मैं पूरे तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग भी प्यारे स्टूडेंट्स, छात्र एवं छात्राएं, बाबू एवं बहनें, सभी लोग तन्मयता से कंसंट्रेट होकर के इस क्लास को देखिए, समझिए। और वीडियो पूरा देखने के बाद जो कुछ भी पूछना हो, कमेंट में बेझिझक कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, मैथ का 10th क्लास के लिए। जो बच्चे 10वीं कक्षा में गए हैं उनके लिए आज की क्लास है वास्तविक संख्याएं। जो बेसिक बातें हैं इस चैप्टर की, जो बेसिक बातें हैं पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि बिना बेसिक समझे आप चैप्टर के प्रश्न को हल नहीं कर सकते। इसलिए जब कभी भी कोई क्लास पढ़ें तो पहले जो बेसिक बातें हैं, मूल बातें हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए, तभी उस क्लास के सभी प्रश्न को, क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो हमने बताने का प्रयास किया है वास्तविक संख्याएं। शुरू करते हैं कहाँ से? संख्याएं से। ये क्या है? संख्या। संख्याएं मतलब नंबर्स। तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला, देखिए, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसे कहते हैं रियल नंबर, हमने पहले ही व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है ताकि समय की बचत हो और आपको समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में
आसानी हो। तो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्याएं। दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्याएं, मतलब इमेजिनरी नंबर्स। संख्याएं के दो भाग होता है। जो नंबर होता है उसके दो भाग होते हैं, एक वास्तविक नंबर यानी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए, रियल नंबर क्या है? मतलब जो वास्तविक नंबर है, -1, 0, 1, ये 2, 1/3 यानी 1/3, ये सब क्या है? 5/7, पाई, 2/5, 2/6, ये सब क्या है? ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। ठीक। दूसरा है ये काल्पनिक संख्याएं, रूट में -5, रूट में -6, ये सब कौन संख्या है? काल्पनिक। और इन संख्याओं को आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, इसलिए इस पर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे। हमको पढ़ना है सिर्फ नंबर्स। तो संख्याएं के दो भाग, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या के दो पार्ट हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्लास वाइज बेसिक से हो रही है। नहीं समझ जो बच्चा है वो शुरुआत से ही समझने का आप लोग प्रयास करें। और पूरी क्लास में बने रहिए, ताकि तभी पूरी बात समझ में आएगी। अगर बीच में क्लास छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए निवेदन है आप लोगों से कि पूरी क्लास को देखिए, इसकी मत करिएगा। अच्छा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या P/Q के रूप में लिखा हो, P/Q के रूप में लिखा हो और Q बराबर 0 के ना हो। ये होता है इसमें कि Q बराबर क्या हो? 0 के ना हो। पहले तो P/Q के रूप में लिखा हो। दूसरा शर्त क्या है कि Q बराबर, जो Q हर है, ये Q बराबर 0 के ना हो। जैसे -2, 0, 2, 3, 1/3, 1/3, 4/5, कोई भी हो। बस समझना ये है, ध्यान ये देना कि जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q बराबर 0 के ना हो, ये संख्या रही आपको। अब -2 है, इसको हम -2 को -2/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक। इसका उल्टा है कि जो P/Q के रूप में ना हो, जैसे √3, √2, √5, √6, क्योंकि इनका हम मान निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा। इसीलिए हम इन संख्याओं को, √3 को, √5 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी ही संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक, समझिए। और जब ये बेसिक क्लास है, और जब हम प्रश्न को हल कराएंगे तो वहाँ और भी अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए, घबराइए ना, क्योंकि आप
इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिए हैं तो इतना मेरा गारंटी है कि आप लोग इस चैप्टर को ढंग से समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? पहला परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जो संख्या पी अपान क्यू के रूप में हो, लिखा हो या लिखी जा सकती हो और q बराबर 0 को ना हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। इसी का उल्टा है कि जो पी अपान क्यू के रूप में ना लिखा हो या ना लिखा जा सकता हो, जैसे √3, √5, √6, √7, इन संख्याओं को हम सब पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, अब है अगला क्या है? परिमेय संख्या के 3 पार्ट हैं: पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। यानी पूर्णांक मतलब इंटीजर, पूर्ण संख्या होल नंबर, और तीसरा है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब इस चैप्टर से कम 3 से 4 नंबर तक एग्जाम में यानी परीक्षा में आता है, तो इसको ध्यान से समझिए आप लोग। अब पूर्णांक क्या है? देखिए, 0 से 1 आगे, 0 से 1, 2, 3, 4 आगे तक 0 के पहले क्या होगा? -1, -2, यानी 0 धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। कौन कौन? ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या, इन तीनों को मिलकर क्या बनता है? इंटीजर, पूर्णांक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसमें क्या होता है? 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक, अनंत तक, ये होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, इसमें यह होता है कि गिनने वाली संख्याओं को, वस्तुओं को गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कोई वस्तु गिनना हो तो शून्य से नहीं कहेंगे हम कि 0, 1, 2, ना ऐसा कहेंगे कि -1, -2, फिर 0, 1, 2। हाँ, जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं उसे कहते हैं। कहाँ से गिनेंगे? 1 से, 1, 2, 3, 4। तो ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब पूर्णांक में 0 भी है, 0, 1, 2, 3, यानी पूर्ण संख्या भी है। यानी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्योंकि पूर्णांक में 0 से 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक है। इसमें प्रश्न बन सकता है, इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक शामिल है। तो यहाँ आप लोग नोट में लिख लीजिए कि सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर, इंटीजर होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ठीक, और प्राकृतिक संख्या गिनने वाली वस्तुओं को यानी गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब आगे देखिए, नेचुरल नंबर के 4 भाग हैं: सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं भाज्य संख्या को? भाज्य संख्या को कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। और चौथा क्या है? अभाज्य संख्या, इसे कहते हैं इंग्लिश में
प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। अब इसको ध्यान से आप लोग समझिए कि सम संख्या क्या है। जिस संख्या में 2 से भाग चली जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? ये सब है आपका इवन नंबर, सम संख्या। जिस संख्या को या जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक, उसे कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर। अब 2 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 से 4 में भाग चला जाएगा, 2 से 6 में भाग चला जाएगा, इसी प्रकार 8 में, 10 में। तो जिस संख्या में 2 से भाग पूरा पूरा चला जाए उसे कहते हैं क्या? सम संख्या, इवन नंबर। अगला क्या है? ऑड नंबर, विषम संख्या। अब जिसमें 2 से भाग ना जाए, इसी का उल्टा, ठीक अपोजिट। जिस संख्या में 2 से भाग ना जाए उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है? ये है ऑड नंबर, विषम संख्या, क्योंकि इन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या। अगला क्या है? कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। इसको समझिए ध्यान से। अब भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। 3 गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 है, तो 4 का हम करेंगे फैक्टर, गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1, 2 और 4, यानी 4 के 3 गुणनखंड। 4 में भाग जाएगा 1 का, 4 में भाग जाएगा 2 का, 4 में भाग जाएगा 4 का। तो कंपोजिट नंबर का विशेषता यही है कि भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए ये 9 है, 9 है, तो 9 में जाएगा 1 से भाग, 3 से भाग, उसके बाद 9 से भाग। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको जब बेसिक से समझेंगे, अपने दिमाग में, माइंड में सेट कर लेंगे, तब हमेशा कभी भी आप लोग नहीं बोलेंगे। सोते जागते, चलते खेलते, आपको टालते याद रहेगा कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए लास्ट में क्या है? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य। इसका होता है कि अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। कितना गुणनखंड? केवल 2 गुणनखंड। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2, देखिए 2 अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है। जैसे 2 में भाग जाएगा 1 का, 2 में भाग जाएगा 2 का। मान लीजिए हम 3 लेते हैं, तो 3 में भाग जाएगा किसका? 1 का, 3 का, बस 2 ही। असली पहचान है कि अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है, या तो वो स्वयं संख्या या फिर 1। जैसे 5 है तो 5 का गुणनखंड सिर्फ 2 होगा। 2 मतलब 1 और 5, 5 स्वयं संख्या और उसके बाद 1। ऐसे ही 7 का है, 7 का गुणनखंड होगा सिर्फ 1 और 7। फिर 11 है, उसके बाद 13 है, फिर 17 है, 19 है, 23 है, 23 के बाद 29 है, फिर 31 है। इस प्रकार ऐसे गुणनखंड को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो ये इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को
इन बेसिक जानकारी को नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक हम इस चैप्टर के प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। संख्याएं के दो भाग, रियल नंबर वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर। उसके बाद ये -1, 0, 1, 2, 1/3 ये सब क्या है? रियल नंबर है। उसके बाद रियल नंबर के दो भाग हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या है? जो संख्या P/Q के रूप में हो, अर्थात P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं और Q बराबर 0 के ना हो, उससे कहते हैं परिमेय संख्या। इसी के ठीक विपरीत है कि जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक। और परिमेय संख्या के तीन भाग हैं, पूर्णांक जो इसमें 0 से 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक भी, और -1, -2, -3, -4 ये सब शामिल होता है पूर्णांक में। और होल नंबर में, पूर्ण संख्या में 0 से होता है, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक। ठीक। और ये भी जानिए एक पॉइंट कि सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें क्या है? -1 भी है, -2 भी है। इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। आगे देखिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, यानी गिनने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? यानी गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और इसी प्राकृतिक संख्या के चार भाग हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यानी सम के मतलब इवन नंबर, जो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग चला जाए उसे कहते हैं सम संख्या। इसी का ठीक उल्टा है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना जाए उसे कहते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर, जैसे 3, 5, 7, 9। और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या का असली पहचान है कि इसके मात्र कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। 3 से आगे भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, ये पहचान है। जैसे 4 है तो 1, 2, 4, 9 है 1, 3, 9। और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के गुणनखंड केवल 2 हो सकते हैं, या तो वह स्वयं संख्या जो अभाज्य संख्या है 3, 2, 5 और फिर 1। ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सभी जो बेसिक बातें थी रियल नंबर के, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जानकारी, ये वीडियो, ये समझ आप लोग समझ गए हैं, मतलब ये क्लास आपको समझ में आ रही है, आ चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस चैनल से जुड़िए, समझिए, परखिए, यदि अच्छा लगे तब पढ़िए, उसके बाद लाइक कीजिए। सब्सक्राइब तो आप लोग बिना कहे करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग इस क्लास से, इस चैनल से कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आप सब्सक्राइब, लाइक नहीं करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले क्लास को समझिए, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 माह, उसके बाद जो अच्छा लगे आप लोग करिएगा। ठीक है। सभी बच्चों को, सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा राधे राधे। सभी का दिन शुभ हो और मेहनत आप लोग करते रहिए और सफलता निश्चित मिलेगी।
सभी को शुभ आशीर्वाद, सभी को प्यार भरा राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।